नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ भारत। दोस्तों, हाजिर हूं एक बड़ी खबर के साथ और एक नया वीडियो लेकर के। भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद प्रयागराज में हाउस अरेस्ट किए गए हैं और उनके समर्थकों पर पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के हिसाब से कि क्या कुछ हुआ है। बड़ा हंगामा हुआ है, बड़ा उपद्रव हुआ है प्रयागराज में और कौशाम्बी में, करछना में। ये पूरा जो क्षेत्र है ये प्रभावित हुआ है और कौन कौन लोग इससे प्रभावित हुए हैं वो भी आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि बड़ी घटना है, बड़ी खबर है। चंद्रशेखर हाउस अरेस्ट, समर्थकों ने पुलिस की गाड़ियां तोड़ी हैं, लोगों पर ईंट पत्थर बरसाए, महिलाएं बच्चे घायल। पुलिस ने प्रयागराज में लाठीचार्ज किया है। प्रयागराज के करछना में चंद्रशेखर आजाद के समर्थकों ने जमकर उपद्रव किया। न सिर्फ पुलिस और पब्लिक की गाड़ियां तोड़ी बल्कि ईंट पत्थर चलाकर आम लोगों को भी घायल कर दिया। आजाद समाज पार्टी कांशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद को आज प्रयागराज में हाउस अरेस्ट कर लिया गया। वह कौशाम्बी और करछना में हाल में हुई घटनाओं के पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने के लिए जा रहे थे। फिर वे अपने समर्थकों के साथ सर्किट हाउस में ही धरने पर बैठ गए। वहीं हाउस अरेस्ट के विरोध में चंद्रशेखर के समर्थकों ने करछना इलाके में सड़क पर हंगामा कर दिया। लोगों ने पुलिस की गाड़ियां तोड़ दी और बसों और पर पथराव कर दिया। पुलिस की 5 गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। बसों समेत 7 प्राइवेट गाड़ियों को भी तोड़ा गया है। भडेरवा बाजार में भीम ने आम नागरिकों पर भी ईंट पत्थर चलाए। इससे मची भगदड़ में कई महिलाएं और बच्चे जख्मी हो गए। कई दुकानों पर पथराव कर शीशे तोड़े गए हैं। दुकानदारों ने कहा कि सवर्ण समाज की दुकानों में तोड़ फोड़ की गई है। पुलिस ने लाठियां बरसाकर भीड़ को खदेड़ने की कोशिश की, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हैं। इसके बाद नैनी औद्योगिक क्षेत्र, करछना, घूरपुर, कौंधियारा, कीड़गंज, बारा, मुट्ठीगंज थाने की फोर्स करछना पहुंच गई। हालात काबू करने के लिए पीएसी और आरएएफ को भी बुलाया गया है। भीम आर्मी के 17 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है और बड़ा हंगामा हुआ है, बड़ा उपद्रव हुआ है। आम नागरिकों को भी इससे बहुत परेशानी हुई है, वो भी घायल हुए हैं, क्योंकि भीड़ जो है वो किसी भी तरीके से काबू में नहीं आ रही थी। लोग मानने को तैयार नहीं थे। चंद्रशेखर आजाद को प्रयागराज में क्यों हाउस अरेस्ट किया गया, इसका विरोध उनके समर्थकों ने करछना में किया और कौशाम्बी में भी किया। यमुनानगर करछना थाना क्षेत्र के अंतर्गत भडेरवा बाजार में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम किया। इसे खुलवाने आई पुलिस पर भीड़ ने पथराव कर दिया। बड़े बड़े ईंट पत्थर मारे जा रहे हैं, उपद्रव मचाया गया। भीम आर्मी के लोग पुलिस की गाड़ियां तोड़े और भीम आर्मी के द्वारा भारी बवाल किया गया। भडेरवा बाजार में पुलिस बेबस हो चुकी है। आम पब्लिक पर ही पथराव किया गया। भडेरवा बाजार में हालात बद से बदतर हो गए। ये है अब से थोड़ी देर पहले की ही अपडेट है, करीब 40-45 मिनट की। और चंद्रशेखर आजाद ने क्या कहा है इस पूरे मामले पर वो भी आपको बताते हैं। उनका कहना है कि वह केवल पीड़ितों से मिलने और उनकी व्यथा सुनने के लिए आए थे, ना कि किसी प्रदर्शन के लिए। कौशाम्बी में 2 दलित परिवार और करछना में 1 ब्राह्मण परिवार हाल में ही कुछ घटनाओं से प्रभावित हुए हैं, जिससे वे उनसे मिलकर जमीनी सच्चाई जानना चाहते थे। इसलिए वो जाना चाहते थे कौशाम्बी, करछना, ये जो सारा मामला हुआ है, लेकिन उनको जाने नहीं दिया गया, उनको रोक लिया गया, जिससे उनके जो समर्थक थे वो गुस्सा गए और उन्होंने पूरा बवाल कर दिया। इस पूरी घटना को अंजाम दिया कि किस तरीके से उन्होंने आम नागरिकों को भी नहीं छोड़ा, ईंट पत्थर बरसाए पुलिस पर भी और आम नागरिकों पर भी। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन ने 700 से 800 पुलिस कर्मियों को तैनात करके उन्हें रोक दिया। कहा, मैं जेल जाने को तैयार हूं, लेकिन पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए। अगर सरकार के पास छुपाने को कुछ नहीं है तो मुझे क्यों रोका जा रहा है, यानी कि सरकार कुछ छुपा रही है, ऐसा कहना है चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के मुखिया का, कि सरकार जरूर कुछ छुपा रही है, इसी वजह से मुझे जाने से रोका जा रहा है। धरने के दौरान चंद्रशेखर ने कौशाम्बी की एक पीड़िता की मां से वीडियो कॉल पर बात की।
मां ने भावुक होकर चंद्रशेखर से मदद की गुहार लगाई। इस पर चंद्रशेखर ने कहा कि जब एक मां बुला रही है तो मुझे रोकने का क्या औचित्य है। चंद्रशेखर आजाद ने चेतावनी दी कि अगर उन्हें पीड़ितों से मिलने नहीं दिया गया तो वह आंदोलन लखनऊ तक जाएगा। मुख्यमंत्री आवास से लेकर विधानसभा तक जन जागरण होगा। आपको बता दें कि कौशाम्बी में 28 मई को एक 8 साल की मासूम ने अपने पिता के साथ सैनी थाने में रेप सहित पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कराया था। तत्कालीन इंस्पेक्टर ब्रजेश करवरिया और पुलिस चौकी प्रभारी ने आरोपी सिद्धार्थ उर्फ धन्नू को गिरफ्तार कर 29 मई को जेल भेज दिया। सिद्धार्थ उर्फ धन्नू के पिता राम बाबू तिवारी ने 4 जून को बेटे को निर्दोष बताते हुए सैनी थाने के बाहर जहर खा लिया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। इसके बाद से इस पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस पर जमकर राजनीति हो रही है और जिस तरीके से आज हंगामा हुआ है ये बहुत ज्यादा गंभीर एक कहना चाहिए घटना है कि भीम आर्मी समर्थकों ने और जो आजाद समाज पार्टी के समर्थक हैं उन्होंने करछना में जमकर उत्पात किया। पुलिस की गाड़ियों से लेकर के और जो प्राइवेट वाहन थे उन सब में तोड़फोड़ की। आम नागरिक भी इस पत्थरबाजी में घायल हुए हैं और साथ ही साथ पुलिस को जो नुकसान हुआ वो तो हुआ ही है। लेकिन दूसरी तरफ भीम आर्मी का जो कहना है वो ये है कि उनको रोका गया, जबरदस्ती रोका गया, हाउस अरेस्ट हमको किया गया और ऐसी कोई खास वजह नहीं थी रोकने की, वो सिर्फ और सिर्फ पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जा रहे थे। तो ये है पूरा मामला। अभी तक की जो अपडेट है वो ये है। आगे कुछ भी होगा इस मामले से जुड़ी हुई कोई भी खबर सामने आएगी तो वो भी आप लोगों के साथ हम जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि ये खबर बड़ी थी और एक बड़ा बवाल हुआ है तो आप लोगों तक पहुंचानी भी जरूरी थी। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।